नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में इस समय एक मुहिम बहुत तेज़ी से चली हुई है। चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी 360 पालम खाप के जो प्रधान हैं हमारे, वो उन्होंने इस मुहिम को बहुत तेज़ी से चलाया हुआ है। वो दिल्ली के हर गांव में जा रहे हैं और वहाँ हर गांव में उनको एक अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि गाँव की जो दिल्ली के जो गाँव है, ग्रामीण एरिया है, उनका पिछले कई सालों से, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल शुरू से ही गांव की बिल्कुल अनदेखी की गई है हर सरकार के द्वारा, जिससे कि गांव की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक 8 सूत्री कार्यक्रम रखा है, अपनी जो उन्होंने आठ मांगों को रखा है, जिसमें वो दिल्ली के हर गाँव में जा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई आने वाले भविष्य में क्या क्या आपको परेशानियाँ दिक्कतें आ सकती हैं, या वर्तमान में भी क्या क्या समस्या लोगों के सामने आ रही है, जो एक दूसरे गाँवों को आपस में पता नहीं है। एक दूसरों के जो कनेक्टिविटी का अभाव की वजह से आपस में लोगों को एक दूसरे गांव में क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, एमसीडी द्वारा या डीडीए द्वारा या किसी और अन्य विभाग द्वारा या किसी और सरकार के द्वारा क्या उनमें सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का जो जीवन स्तर है बहुत ही निम्न हो गया है। आप भी काफ़ी गाँव में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि वहाँ की गाँव की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। रास्ते नहीं है और आप आसपास में कोई इनके लिए पार्क या कम्युनिटी सेंटर या स्कूल या हॉस्पिटल की कोई ऐसी खास सुविधा आपको वहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन आप दिल्ली से और बाहर गांव में जाएंगे तो आपको गांव की वहाँ रोड वगैरह भी अच्छी मिलेगी और गांव में एक अलग ही स्वरूप आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ कई गाँव में कई स्टेटों में पंचायती राज है। पंचायती राज होने से जो पंचायत का जो सरपंच बनते हैं वो गाँव का विकास बड़ी तेज़ी से और बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे गांव में क्या क्या सुविधाओं की कमी है और लोगों की जो एक जुड़ाव होता है बिल्कुल सीधा होता है। लेकिन दिल्ली में पंचायती राज खत्म करने से और दिल्ली के गांव की अनदेखी होने से और दिल्ली का जो एक यूटी बनाने से भी, दिल्ली के जो एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने से दिल्ली की जो मौलिक सुविधाओं का, जो खासकर गाँव की मौलिक सुविधाओं का बिल्कुल भी किसी सरकार ने काफ़ी दिनों से, कई सालों से, कई दशकों से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से गांव वालों की जो स्थिति है बिल्कुल अब सलम से भी बदतर हो गई है। आप पुराने जो गांव में जाएंगे, जिन गांव में बिल्कुल ही लाल डोरा नहीं बढ़ा है, उनकी आप स्थिति देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल ही कंजेस्टेड गलियाँ हैं, रोड की कोई सुविधा नहीं है, पार्क वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि आप पुराने गांव देखेंगे, कटवारी सराय, मुनीरका, बेर सराय, लाडो सराय, जो मेरे आसपास के गांव हैं, मैं इन गाँव की आपको बता रहा हूँ। बाकी और दिल्ली के जितने भी गाँव हैं, ओछ खास है, शाहपुर जट है, काफ़ी गाँवों की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि बिल्कुल उनके रास्ते बिल्कुल कंजेस्टेड हो गए हैं, क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि उन गाँवों का, काफ़ी गाँवों का लाल डोरा नहीं बढ़ा। सरकार ने समय से पहले, काफ़ी समय पहले उनकी ज़मीन एक्वायर कर ली किसी न किसी प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन उन गाँवों का लाल डोरा नहीं बढ़ पाया, जिससे कि गाँव बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया है। और इसी को देखते हुए लाल डोरे की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। जिन गाँव में लाल डोरा नहीं बढ़ा है उन गाँव के लोगों का जीना बिल्कुल दुश्वार हो गया है। इसी चीज़ को देखते हुए चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी ने जो 8 मांगें रखी हैं मुख्य तौर पर, उनमें तीसरे स्थान पर उन्होंने लाल डोरे के विस्तार को रखा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस गांव का लाल डोरे का विस्तार नहीं हुआ है, उन गांवों की जो पॉपुलेशन दिन पर दिन जैसे बढ़ती जा रही है, हर गांव की बढ़ रही है, लेकिन उन गांव में जो रहने की जगह ना होने के कारण, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण काफ़ी गांव के लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है, उनको अपने परिवार छोड़ना पड़ रहा है, उनको अपना समाज छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि गांव में रहने की जगह नहीं है और गांव इतने कंजेस्टेड हो गए हैं, फैमिली बढ़ती जा रही है, जिससे उन ग्रामीण लोगों को मजबूरी में अपना घर परिवार छोड़कर आसपास की कॉलोनी में, फ्लैटों में, या कई बार तो दूसरे स्टेटों तक भी लोगों को जाकर रहना पड़ रहा है। तो इसमें सरकार की एक बहुत बड़ी निष्क्रियता ये रही है कि गाँव के, उनको पता है कि लाल डोरा पुराना लाल डोरा है, लेकिन सब सरकारों को पता होता है कि भाई जैसे जैसे गांव की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से इनको रहने के लिए लाल डोरे की जगह भी बढ़नी चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हाँ, कुछ जागरूक लोगों ने, या गांव की जो पहले पंचायती राज होता था, सिस्टम होता था, उसमें काफ़ी लोगों ने अपना एक गांव की जो चकबंदी करा करके, लाल डोरा बढ़ा करके कुछ गाँव में थोड़ा सा सुविधा मिली है, लेकिन उनका लाल डोरा बढ़ा है, लोगों को घर बार गाँव नहीं छोड़ना पड़ा। लेकिन ज़्यादातर जो गांव बहुत पहले कॉलोनी जिनमें कट गई, सरकार ने जिनकी ज़मीन एक्वायर कर ली, उन गाँव में बिल्कुल भी लाल डोरे का ऑप्शन नहीं है, वहाँ लाल डोरा नहीं बढ़ सकता, जिससे कि उन गाँवों का एक तरह से बिल्कुल ही जो एक स्वरूप था वो बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। लेकिन इस मांग के ज़रिए चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी ने जो मांग रखी है
तीसरे स्थान पर इस मांग को रखा है, क्योंकि ये भी बहुत ही गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण मांग है। इसमें उन्होंने रखा है कि जितने भी दिल्ली में अभी गांव बचे हैं, जहां अभी खेती की ज़मीन बची है, खासकर जहां लाल डोरा बढ़ने की गुंजाइश है, जिन गाँवों में लाल डोरा बढ़ सकता है, उन गाँव का लाल डोरा तुरंत बढ़ाना चाहिए, जिससे कि उन गांव के लोगों को रहने की एक जगह मिल सके और वो अपने गांव में अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ वहीं पर रह सके, जिससे उनको अपना घर परिवार समाज छोड़ना ना पड़े। तो इस तरह से चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी ने जो नेतृत्व में एक ये जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वह हर गांव में जाकर के लोगों को हर समस्या से अवगत भी करा रहे हैं, जिससे लोग उनकी बात को मान रहे हैं और उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। क्योंकि अगर ये लाल डोरे का विस्तार नहीं होता है तो आने वाले समय में, जैसे बहुत पुराने गाँव में जो ये समस्याएं है, आने वाले काफ़ी गाँव में भी ये समस्या आएगी और लोगों को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सुरेंद्र सोलंकी जी ने ये मांग रखी है कि अगर दिल्ली में जो हमारी ये 8 मांगे हैं, इनको सरकार ने नहीं माना तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल पूर्णतः जो दिल्ली देहात है चुनाव का बहिष्कार करेंगे और उनकी मांगों पे अपने वो अड़िग रहेंगे। अगर उनकी इन मांगों को सरकारें नहीं मानती है तो आने वाले जो भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव है फरवरी में होगा, उसमें दिल्ली देहात अपनी पूरी ताकत के साथ सरकार को दिखाएगी कि अगर आपने अनदेखी करी तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि दिल्ली देहात के काफ़ी गांव ऐसे हैं, काफ़ी एरिया ऐसा है, आज भी दिल्ली में करीबन 30% एरिया आज भी ऐसा है जहां पर गांव के वोटर्स की एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन वोटर्स के बिना किसी का वहां से MP या MLA या काउंसलर नहीं बन सकता, क्योंकि टोटली अभी काफ़ी ग्रामीण एरिया क्षेत्र है जहां पर केवल ग्रामीण लोगों के ही वोटर्स हैं। बाकी वहाँ आसपास में कोई कॉलोनी या कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ या किसी तरह की और ऐसी वोटिंग की जो पॉपुलेशन वहाँ नहीं है, वहाँ केवल ग्रामीण लोगों की ही पॉपुलेशन है। तो इसलिए सरकार को इन मुद्दों पर बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से सोचकर इसका निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा में की जो काफ़ी ज़मीनें होती हैं गांव के आसपास, चकबंदी भी हो सकती है। चकबंदी होने के बाद भी काफ़ी ज़मीन जो है गांव के जो लाल डोरे के विस्तार के लिए ज़मीन निकाली जाती है। तो उस तरह से अगर प्रक्रिया की जाएगी तो गांव के बहुत से परिवारों को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये मांग जो बहुत ही उचित मांग रखी है, इसके बिना किसी भी ग्रामीण का जो एक ग्राम का जो स्वरूप बचना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो मांग यही करता हूँ कि जैसे काफ़ी स्टेटों में अभी जो हमारा पंचायती राज्य है, हमारा संविधान भी कहता है कि पंचायती राज को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन दिल्ली के ग्रामीण लोगों का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली में से जो पंचायती राज बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जिससे दिल्ली के गाँवों को देखने की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता दिल्ली के जो ग्रामीण क्षेत्र को कोई सुध नहीं लेता। उनके गाँवों की जो ग्रामीण लोगों की जो जीवन स्तर है आसपास की कॉलोनी से बहुत निम्न स्तर का है। गांव में कोई सुविधाएं नहीं होती। बहुत से गांव में आज तक भी सीवर और पानी की लाइन नहीं डली है। कम्युनिटी सेंटर, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल आसपास के गांव में आपको देखने तक नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो बिल्कुल मांग रखी है, बिल्कुल सही मांग रखी है और इस मांग को सरकार को तुरंत मानना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को, जैसे चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी भी कहते हैं कि इन 8 मांगों को जब तक सरकार नहीं मानेगी, हम किसी भी तरह का समझौता या आश्वासन पे काम नहीं होगा। आपको हमें बिल्कुल समाधान देना पड़ेगा, लिखित में समाधान देना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कुछ जीवन स्तर बचा रह सके। अन्यथा आने वाले कुछ समय में, जैसे बहुत से गाँवों में बिल्कुल गाँव बिखर चुके हैं, ऐसे ही बचा हुआ जो देहात है वो भी हमारा बिखर जाएगा और सरकार कुछ भी इस पर कार्रवाई नहीं करेगी। तो इस तरह से अगर दिल्ली के जो गाँव का लाल डोरा विस्तार नहीं होता है तो गाँव में आने वाले समय में बहुत बड़ा एक संकट आएगा, अपना घर परिवार लोगों का छूटेगा। तो इस तरह से चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी ने जो मांग रखी है लाल डोरे के विस्तार की, ये बहुत ज़रूरी मांग है। अन्यथा इस मांग के बिना गांव का स्वरूप नहीं बच सकता। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप भी खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी गांव का लाल डोरा नहीं बढ़ेगा तो उस गांव के लोग कहाँ रहेंगे। और यहाँ तक भी आपने देखा होगा कि काफ़ी गाँव में केवल एक एक मकान, एक एक कमरे तक में लोग सीमित हो गए हैं, क्योंकि लाल डोरा बढ़ नहीं रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो काफ़ी गांव में एक एक परिवार को केवल एक एक 2-2 कमरा या एक एक फ्लोर तक में गुजारा करना पड़ रहा है। उनके पास अन्यथा या कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और गांव का लाल डोरा नहीं बढ़ने से गांव बिल्कुल एकदम सीमित क्षेत्र में हो गया, बिल्कुल संकुचित हो गया है। ना वहाँ गलियाँ हैं, ना कोई रास्ते हैं, ना कोई किसी तरह की और कोई विशेष सुविधा है। तो इस तरह से जो मांग जो रखी गई है लाल डोरे के विस्तार की,
ये बहुत ही उचित और बहुत ज़रूरी मांग है। इस पर सरकार को तुरंत कोई ना कोई अपना फैसला लेकर के गांव के लोगों को ये सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि इसमें गांव के लोगों की ही ज़मीन जाती है। सरकार का इसमें 1% भी योगदान नहीं है। सरकार की केवल इसमें मशीनरी उपयोग होती है, पटवारी है, गिरदावर है, एसडीएम है, केवल इनका रोल होता है। बाकी सरकार को इसमें से एक इंच ज़मीन नहीं देनी होती। गांव के लोग खुद अपना ही कंट्रीब्यूशन करके अपनी ज़मीन उसमें देते हैं। गांव के रास्ते उसमें से कटते हैं, गांव के लोगों के लिए प्लॉट करते हैं, और आसपास पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल के लिए भी जगह उसमें से निकल सकती है। सरकार को थोड़ा सा इसमें मशीनरी का उपयोग करना होता है, बाकी सरकार का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार इस काम को नहीं कर रही है, और गांव के जो लाल डोरे का जो विस्तार है वो नहीं कर रही है, जिससे गांव में काफ़ी समस्याएं, काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी बिल्कुल स्लम जैसा एरिया गांव का बनता जा रहा है। तो मेरी सरकार से डिमांड है कि इन मांगों पर तुरंत एक्शन लेते हुए सरकार को तुरंत इन मांगों को मानना चाहिए और गांव के लोगों को सुविधा देनी चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।